आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि सत्यनारायण की कथा कैसे करवाएं, ज़्यादा टाइम नहीं है और क्या क्या सामग्री लगती है, क्या क्या प्रसाद बनाया जाता है, तो बहुत संशय है लोगों के दिमाग में। तो आज मैंने इसी विषय पर एक व्लॉग बनाया है। हमारे मोहल्ले में हम सब लोग संयुक्त होकर के हर पूर्णमासी को कथा करवाते हैं, पंडित जी को बुला करके, और सारी सामग्रियां हम लोग एकत्रित करते हैं। तो वही ब्लॉग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि आप प्रसाद क्या क्या बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रसाद क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पंजीरी। पंजीरी मैं देसी घी में बना रही हूँ। तो हमने ये 2 चम्मच देसी घी ले लिया है और 1 कटोरी भर के आटा है। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूंज लेंगे और आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। बस हमें इसको इतना ही भूंजना है। और ये बन रही है साबूदाना की खीर। कथा में अगर आप खीर बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लगा लेते हैं आटा। इससे मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाऊंगी, जो कि हमारे बुंदेलखंड में उसको अठवाई बोलते हैं। अब कहीं और बनती हो तो पता नहीं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में इसको अठवाई ही बोलते हैं। सत्यनारायण की कथा में पंजीरी और अठवाई का ही महत्व है। ये दोनों चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। फल में केला आवश्यक है होना। तो ये चीज़ हमारे यहाँ कथा में लगती है सत्यनारायण की। तो कई लोग क्या करते हैं कि आटे की छोटी छोटी सी लोई तोड़ करके बेल लेते हैं, लेकिन मुझे ये बड़ी सी पूड़ी बना करके इसमें छोटी छोटी सी अठवाई काटना बहुत अच्छा लगता है और जल्दी फटाफट बन जाती हैं और बहुत ही करारी बनती हैं। तो हम एक बड़ी सी लोई लेकर के इसको बेल लेते हैं, बहुत बड़ा सा, और बहुत ही पतला कर लेंगे, जिससे जो हमारी अठवाई बनेगी वो पतली पतली बनेगी और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो हम इसको बहुत सावधानी से उठा करके तो हम इसको काटना शुरू करते हैं। मैंने ये ढक्कन ले लिया है। आप कोई भी ऐसा छोटा सा साइज़ का बर्तन का वो ले सकते हैं जो पैना हो, उससे आप काट लीजिए इसको। और एक ही बार में हमारे ढेर सारी छोटी पूड़ियाँ बन करके तैयार हो जाती हैं, जिसको हम लोगों के यहाँ अठवाई बोलते हैं। और अब हम इसको स्लिप पर ही फैला देंगे और ये थोड़ी सी सूख जाए ना, फिर आप उसके बाद इसको फ्राई करिएगा बनस्पति या फिर आप रिफाइंड में भी इसको बना सकते हैं। और गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छी सिक जाती हैं और पपड़ी टाइप की हो जाती हैं खाने में। तो एक साथ आप जितनी आपके कढ़ाई में बन जाए आप उतनी डाल लीजिएगा और इसको सेक लीजिएगा। इसके आटे में आप नमक भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पूड़ी जब भी हम बनाते हैं, वैसे आप रोटियों में नमक डालें या ना डालें उसके आटे में, लेकिन पूड़ी में अवश्य डालें। हमारे यहाँ तो रोटियों में भी नमक पड़ता ही है। तो आप देख सकते हैं इनको इतना ही हमको सेकना है, पलट पलट के। फिर हम इसको जो सिक गई हैं फिर हम इनको अलग से निकाल देंगे। प्रत्येक घरों में यही बनाई जाती है सत्यनारायण की कथा में। आपके यहाँ क्या बनाया जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम इनको निकाल लेते हैं, ये बन चुकी हैं। और अब चलते हैं कथा में। तो ये देखिए पंजीरी, छोटी अठवाइयाँ, सूखे आलू की सब्ज़ी, लड्डू, केले, कदली फल और मेवे, सब कुछ कथा में एकत्रित है। आज कथा हमारे बगल वाले भाई साहब और भाभी के यहाँ थी और एक एक बार सभी का नंबर आता है। आज उनका नंबर था और हो सकी तो अब जो अगली पूर्णमासी आएगी उसकी कथा मेरे घर होगी। तो हम लोग मंदिर पर कथा करवाते हैं, लेकिन मेरी जो कथा होगी वो हमारे मंदिर पर होगी। हमारा खुद का भी एक मंदिर है। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना है और कथा हो रही है। और ये हमारे पंडित जी हैं जो कथा हमेशा यही करवाते हैं, हर पूर्णमासी को यही कथा करवाने के लिए आते हैं और ये हमारे पड़ोसी भी हैं। कथा होने के बाद होता है हवन। तो ये हवन ही हो रहा है। अब आहुतियाँ डाली जा रही हैं। उनका हवन होने के बाद अब सभी लोग थोड़ी थोड़ी सी हवन सामग्री लेते हैं और सामूहिक रूप से हवन कुंड में डालते हैं। तो हवन हो चुका है। अब आरती।
स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निरंतर। तो जी इस प्रकार से सत्यनारायण की कथा होती है जो संपूर्ण हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।